देखिए जी, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं जो आपके सिस्टम की या आपके प्रोडक्ट्स के अंदर एक यूज़र चाह रहा होता है। तो अब आप देखें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वेबस्टर डिक्शनरी क्या है जो कि किसी भी सिस्टम में रिक्वायरमेंट आपकी मौजूद है जो आप बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनकी इकसाम जो हमारे पास आ जाती हैं वो देखें जी क्या है। ये हमारी असाइनमेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 7 है। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शंस भी हो सकते हैं, बिड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हमारे पास ये 4 चीज़ें आएंगी। सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है जी, और इसी तरह डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, और डोमेन एंड बिजनेस एरिया है जी। एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। System shall maintain records of all payments made to employees on accounts of salaries, bonuses, traveling allowances, medical allowances। ये जो एक जुमला है ये आपके अकाउंटिंग के सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। हम लिख रहे हैं इसके अंदर के सिस्टम क्या क्या करेगा। सिस्टम शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड टू द एम्प्लॉयज ऑन द अकाउंट्स ऑफ सैलरीज, बोनसेस, ट्रैवल एंड, यानी इसी तरह आप लिख सकते हैं जो आपका बग ट्रैकिंग सिस्टम है उसके अंदर, द बग ट्रैकिंग सिस्टम शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बग्स जो उसने ट्रेस की हैं, ठीक है जी, उनकी रेक्टिफिकेशंस, ठीक हो गया, और चेंज कंट्रोल प्रोसेस, इस तरह की चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जो 3 आपने रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। द सिस्टम शैल इंटरफेस विद द सेंट्रल कंप्यूटर टू सेंड डाटा, सेंड डेली सेल्स एंड इन्वेंट्री। ये देखें इसमें सिस्टम बता रहा है कि ये वाली जो एक्टिविटी है ये भी बेसिकली इसकी एक रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है जी। एक और रिक्वायरमेंट पढ़ें, सिस्टम शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लाइब्रेरी मटेरियल्स। तो इस तरह आप अपना आपका जो जो भी आपकी असाइनमेंट है, वो जो बाइनरी बग ट्रैकिंग सिस्टम की असाइनमेंट है उसके अंदर जो है ना वो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं और यहाँ से इसको देख सकते हैं जी। ये एग्जैक्ट आपके पास मेरा ख्याल है यही 5 चीज़ें उसने पूछी हैं कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बता दें बग ट्रैकिंग की, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बता दें, डोमेन रिक्वायरमेंट्स बता दें, इन्वर्स रिक्वायरमेंट बता दें, और डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स हैं। हाँ जी, आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन्वर्स क्या हैं, डोमेन क्या है। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ही नहीं है, बाकी तो सारी मौजूद है ना। तो नॉन फंक्शनल जो होती है ना, ये आपके पास प्रोडक्ट एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल ही कहलाती हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह जो जो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं ना, इन्हीं एग्जांपल्स को आप बग ट्रैकिंग सिस्टम के लिए सोचें काइंडली, ठीक है ना। तो जैसे ही आप उसके लिए सोचेंगे तो डेफिनेटली आपकी असाइनमेंट्स जो है ना ये सॉल्व हो जाएगी। मसलन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखें, वो चीज़ होती है जो कि डिस्क्राइब करती है कि सिस्टम करेगा क्या क्या। अब एक बग ट्रैकिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए, एक बग ट्रैकिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करनी चाहिए प्रॉब्लम्स, बग ट्रैकिंग सिस्टम को जो है वो रिकॉर्ड रखना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स का, जो बग्स उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। बग ट्रैकिंग सिस्टम को प्रोडिक्ट करनी चाहिए डिफेक्ट के फला डिफेक्ट आ सकता है। बग ट्रैकिंग सिस्टम के पास वो सारा डोमेन नॉलेज होना चाहिए जिस किस्म की सॉफ्टवेयर में से उसने बग्स को ट्रैक करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि ये सिस्टम क्या क्या करता है, व्हाट द सिस्टम डज, ये हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि वीएलसी प्लेयर क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, तो आप फौरन बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्पेल चेक करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेक्स्ट डाटा को एंटर करने की सहूलत देता है, डाटा को फॉर्मेट करता है, ठीक है जी, इमेजेस और क्लिप आर्ट्स वगैरह को एंटर करने की सहूलत देता है। तो ये क्या है, ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं जो कि ये वो सारी की सारी चीज़ें जिसमें टाइमिंग की बात होगी, परफॉर्मेंस की बात होगी, रिलायबिलिटी की बात होगी, सिक्योरिटी की बात होगी, मेंटेनेबिलिटी की बात होगी, एक्यूरेसी की बात होगी, डेवलपमेंट प्रोसेस की बात होगी,
ये सारे के सारे नॉन फंक्शनल हैं और ये सारे ही ये जितने 8 लिखे हुए ना इनमें से प्रोडक्ट वाले भी हैं और ऑर्गेनाइजेशनल वाले भी हैं। आपको पता है लेक्चर नंबर 4 के अंदर या 5 के अंदर जो है ना प्रोडक्ट से रेलेवेंट भी मौजूद हैं और ऑर्गेनाइजेशन के रेलेवेंट भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट क्या है बग ट्रैकिंग सिस्टम की। ये स्टैंडर्ड के हवाले से आप बात करते हैं जी। बग ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है जी, मीट्स द ISO स्टैंडर्ड्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी। अच्छा, प्रोडक्ट के हवाले से मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, ठीक है, कि BTS जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद तमाम बग ट्रैकिंग सिस्टम से बेहतर है, ठीक है जी। ये उसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर चीज़ आ गई। तो इस तरह आपने 2-2 या 3-3 मेरा ख्याल है लिखनी है, तो आप ये उसमें लिख सकते हैं। अब अगली चीज़ हमारे पास क्या है जी, वो है ये नॉन फंक्शनल की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप इन तमाम एग्जांपल्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने BTS के लिए जो जो है बग ट्रैकिंग सिस्टम है उसके लिए क्या लिखना है। 3-3 लाइनें लिखनी है जी आपने सब के अगेंस्ट। आप 3 ना लिखें, 4-4 लिख दें, चलो एक को गलत भी हो जाएगी तो आपको वेटेज उसकी मिल जाएगी, लेकिन ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ये देखें, नॉन फंक्शनल 3 किस्म की होती हैं, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स भी, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स भी और एक्सटर्नल, और आगे यकीनन ये उसकी एग्जांपल भी देगा। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में आगे देखें जी, यूजेबिलिटी, कौन कौन यूज़ कर सकता है, एफिशिएंसी उसकी क्या है, रिलायबिलिटी उसकी क्या है, पोर्टेबिलिटी उसकी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है स्पेस के। मसलन आप कहते हो कि BTS जो है ये कंपैटिबल है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी, तो ये एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है आपकी, जो भी आपकी असाइनमेंट है उसके हवाले से, ठीक है। तो इस तरह ये देखिए 5 तो लिखी हुई हैं, इन 5 में से किसी 3 के आगे एक एक लाइन ऐड कर दें कि उसकी यूजेबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स भी उसने दिए, ये सुने ज़रा क्या लिखा है। द सिस्टम शैल अलाउ 100,000 हिट्स पर मिनट ऑन द वेबसाइट। समझ आ रही है, ये एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है। सिस्टम शैल नॉट हैव डाउन टाइम ऑफ मोर देन 1 सेकेंड फॉर कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन ऑफ 1000 आवर्स। ये भी उसकी एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स आ गई, डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। आप इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स में ये स्पेसिफाई कर देते हो कि आपकी ये वाली जो प्रोडक्ट है, सॉरी BTS जो है इसको आपने .NET फ्रेमवर्क 4.5 के अंदर डेवलप करना है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट होगी आपके असाइनमेंट के हवाले से। जी समझ आ रही है सबको जी? काइंडली आसफ साहब, तारिक साहब, ये आपकी एग्जैक्टली हमारा 7 लेक्चर जो है ये 100% हमारी असाइनमेंट से रेलिवेंट ही है। और मैंने बहुत सारी जो है ना वो एग्जांपल्स दे के आपको बता दिया है। आप उन्हीं एग्जांपल्स को एज इट इज़ लिख दें या खुद से सोच के सिर्फ 3-3 लाइनें आपने लिखनी है, तो आपकी ये असाइनमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी जी। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूछा ही नहीं है। एक्सटर्नल में वैसे क्या आता है, इंटरऑपरेबिलिटी आती है कि ये कितने ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, एथिकली क्या इसका है, और लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेशन में ये लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है या नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। ओके जी, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ ऑब्जर्वेशन देखें जी। ईज ऑफ यूज़, रिकवरी फ्रॉम फेलियर, रैपिड यूज़र रिस्पॉन्स, ये सारी एग्जांपल्स इसके अंदर मौजूद हैं। और इस लेक्चर में आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जिनको आप देख के तो बड़े आराम से जो है वो अपनी 4-4 स्टेटमेंट्स जो है ना वो बना सकते हैं उस हवाले से जो आपके पास हैं। ये आगे जी डोमेन रिक्वायरमेंट्स, requirements that come from the application domain up and reflect fundamental characteristics of the application domain। ठीक है, लफ्ज़ आ गया fundamental characteristics। हमारी जो एप्लीकेशन असाइनमेंट में आई हुई है
वो बग ट्रैकिंग के हवाले से है। आप गूगल में जाएं, वहाँ लिखें बग ट्रैकिंग सिस्टम्स, तो आपको कई बग ट्रैकिंग सिस्टम मिलेंगे जो बनाए जा चुके होंगे या जो बन रहे होंगे, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन को भी आप देख सकते हैं और वहाँ से आपको डोमेन रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगी। कैन बी फंक्शनल, डोमेन रिक्वायरमेंट फंक्शनल भी हो सकती है, नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। दीज रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो सम टाइम एक्सप्लिसिटली मॉनिटर्ड होती हैं। अब इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखें मसलन ये इन्वर्स आ गई, सॉरी ये हमारे पास आ गई। डोमेन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी भी इसके अंदर यूज हो सकती है। अब आगे देखें जी, इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स 3 लाइनें ऐसी लिखनी हैं जो शेल नॉट के साथ आएंगी कि दिस सिस्टम शेल नॉट डू, शेल नॉट डू, शेल नॉट डू। तो बीटीएस में कौन सी 3 चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए बग ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए? थोड़ा सा अपने दिमाग को और अपने लेवल को ऐसे सोचें जैसे जो है ना वो आप एक यूज़र, एक बंदा आपसे कहता है जी मुझे ये बग ट्रैकिंग सिस्टम बना दें, तो आप किस तरह से परसीव करेंगे कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, तो उनको आपने जो है ना वो लिस्ट करना है जी। ठीक है, उसके बाद देखें जी हमारे पास डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स, ये सबसे आसान है जी, सबसे आसान। जिसके अंदर आपने सिर्फ ये बताना है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन के हवाले से कोई शराइत तो नहीं है। जिस तरह मैंने .NET फ्रेमवर्क की मिसाल दी, ये डिज़ाइन के हवाले से शराइत है। किसी ख़ास स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स हैं। आपकी इसकी डेवलपमेंट के अंदर कितने टीम मेंबर्स होने चाहिए, टीम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है जी, और किस किस्म के सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल या कौन से SDLC मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए, ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटाबेस के हवाले से आप लिमिटलाइज कर सकते हैं कि जी फ़लाँ डेटाबेस के अंदर डेटाबेस स्टोर होना चाहिए, ठीक है जी, और ये ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होनी चाहिए। इस किस्म की जो शराइत हैं ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। मेरा ख्याल है जी ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, और अब आपके लिए इसको कंस्ट्रक्ट करना जो है वो मुश्किल है नहीं होगा। अब इतना कुछ ही आपको गाइड किया जा सकता है, बाकी सारा काम आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा